तो कहानी शुरू होती है एक लेडी से जो अपने लोगों से ग्रुप चैट में बात कर रही थी और कह रही थी 12 लोगों का शिकार करने का वक्त आ गया है, वो भी मैनर में। लेकिन फिर वे लोग इसके आगे बात नहीं करते क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया था मैनर की बात वे लोग मैसेज में नहीं करेंगे। इसके बाद हमें एक प्लेन में दिखाया जाता है जब कुछ लोग प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रैंडी है। वो खुद को प्लेन में देखकर परेशान होने लगता है। ये देखकर प्लेन में बैठे सारे लोग भी परेशान होने लगते हैं क्योंकि रैंडी जो बेहोश था वो होश में आ गया था। तभी उन्हीं लोगों में से एक डॉक्टर समझदारी दिखाते हुए रैंडी को शांत करता है और फर्श पर टॉवेल बिछाकर उसे लिटा देता है। बाद में वो डॉक्टर हॉस्टेस से ही एक पेन मांगकर रैंडी के गर्दन पर ही वार कर देता है, पर तभी रैंडी को भी एक बोतल हाथ लग जाती है। इसलिए अब रैंडी उस बोतल से डॉक्टर के साथ सभी को डराने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और अपने सैंडल से ही रैंडी के आँख पर ही वार कर देती है। बाद में जब वो लेडी अपनी सैंडल निकालती है तो सैंडल के साथ रैंडी का आँख भी बाहर आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर रैंडी को ले जाकर एक कमरे में डाल देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की थी जो बेहोश थी। बाद में उस लड़की की जब आँख खुलती है तो देखती है उसके मुंह पर एक बेल्ट लगा हुआ है जिसमें एक छोटा सा लॉक भी लगा था, जिस कारण वो बेल्ट को खोल भी नहीं पा रही थी। बाद में उसे वहीं पर एक और लड़की नजर आती है जो वो भी इसी लड़की की तरह बंधी हुई थी। इसके बाद वो लड़की एक डायरेक्शन का पता लगाकर उसी तरफ चली जाती है। इसके बाद पहली वाली लड़की की नजर वहीं पर चल रहे एक आदमी पर जाती है, इसलिए अब वो लड़की भी उसी आदमी के पीछे चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो सेम इसी तरह से बंधे हुए थे और वहीं पर एक बड़ा सा बॉक्स भी रखा हुआ था। इसने में एक आदमी जाकर उस बॉक्स को खोलने लगता है, पर दूसरा आदमी उसे रोकने लगता है ये कहकर कि वो एक ट्रैप हो सकता है, पर वो आदमी नहीं रुकता। इसलिए अब सभी उससे डरकर एक एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। बाद में जब वो आदमी बॉक्स खोलता है तो देखता है उसमें से एक पिग बाहर आती है। इसके बाद उस आदमी की नजर बॉक्स के अंदर जाती है जिसमें कुछ रखा हुआ था। जब वो आदमी बॉक्स के पास जाकर उसे बाहर निकालता है तो देखता है उसमें बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। इसलिए अब सभी उस बॉक्स के पास जाने लगते हैं। बॉक्स के पास जाते वक्त पहली वाली लड़की की नजर एक एनवेलप पर जाती है। जब वो लड़की उसे खोलती है तो देखती है उसमें एक की था। इसलिए वो लड़की सभी को इस बारे में बताकर एक दूसरे के मुंह पर लगे हुए बेल्ट को खोल भी देते हैं। बाद में सभी लोग अपने अपने हाथों में हथियार भी ले लेते हैं, पर तभी अचानक से कहीं से फायर होने लगती है जिसमें वो पहली वाली लड़की बड़ी ही ब्रूटली तरह से मारी जाती है। इसके बाद तो लगातार सभी पर फायर होना शुरू हो जाते हैं और लोग मरने लगते हैं, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। इसलिए एक लड़की जो छुपी हुई थी वो भागने लगती है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो गिर जाती है और मदद के लिए बुलाने लगती है। ये सुनकर जब एक लड़का उसके पास जाता है तो देखता है वो एक जाल में गिरी हुई थी। इसलिए अब वो लड़का उस लड़की को अच्छे से बाहर निकाल लेता है और उसे ले जाने लगता है। लेकिन तभी उस लड़के का पैर एक ग्रेनेड पर पड़ जाती है और जोर के धमाके के साथ दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। बाद में जब एक लड़का उस लड़की को देखता है तो वो अभी भी जीवित थी और उसी गड्ढे में गिरी थी, मगर बहुत ही बुरी हालात में। इसलिए अब वो लड़की खुद ही उस लड़के से गन लेकर खुद को गोली मार लेती है। जिसके बाद अब वो लड़का भी भागता हुआ एक रोड की तरफ पहुंच जाता है, पर बीच में ही उसे एक जाल दिख जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और भी लोग भागते हुए पहुंच जाते हैं। इसलिए अब सभी जाल पर ही चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर कहीं से एरो चलने लगती है जिसमें 3 तो उस जाल को पार कर जाते हैं, पर एक को वो एरो लग जाती है। इसलिए अब वो आदमी दोबारा जाल पर नहीं चढ़ता और जिस दिशा से एरो आ रही थी उसी तरफ गोलियां चलाते हुए भागने लगता है, पर तभी सामने से कुछ एरो आकर उसे लग जाती है और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ जो 3 लोग निकल गए थे वो भागते हुए एक स्टोर में पहुंचते हैं जहां उसे 2 बुजुर्ग लोग मिलते हैं जो तीनों को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। इसलिए अब उन्हीं तीनों में से एक आदमी दोनों से फोन मांगता है ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके। तभी हमें पता चलता है उन सभी लोगों को अपने अपने शहर से बेहोश कर लाया गया था ताकि उनका शिकार किया जा सके। इधर फोन पर सारी डिटेल्स देते वक्त सभी को उन बूढ़ों से पता चलता है वे तीनों आर्कनसा में हैं। इसलिए अब वो आदमी अपनी सारी डिटेल्स बताकर फोन रख देता है। लेकिन तभी उन्हीं तीनों में से एक लेडी जब स्टोर से लेकर कुछ खाने लगती है तभी उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ये देखकर जब दोनों लड़के उसके पास जाते हैं, इतने में क्या देखते हैं वो बूढ़ा बूढ़ी भी एक मास्क पहनकर किसी तरह का गैस छोड़ देते हैं और सभी को मार डालते हैं। बाद में दोनों मिलकर वहाँ की साफ सफाई भी कर देते हैं और वेंटिलेटर ऑन कर गैस को भी वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों को रेडियो से एक मैसेज मिलती है कि कोई स्नोवॉल नाम की एक लेडी उन्हीं लोगों की तरफ
तरफ आ रही है। इसलिए अब दोनों बूढ़े भी पहले जैसे ही रेडी होकर उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ये वही लेडी थी जिसे स्टार्टिंग में दिशा को पता लगाकर जाते हुए देखा था। वो स्टोर में आकर एक सिगरेट मांगती है और पैसे देती है, लेकिन जब उसे छुट्टे मिलते हैं तो वो उस जगह के बारे में उन दोनों से पूछती है, तो वो दोनों भी उस जगह का नाम आर्कनसा बता देते हैं। ये सुनकर अब स्नोबॉल भी दोनों से ही फाइट कर उसी की गन से दोनों को मार देती है, क्योंकि वो समझ गई थी ये दोनों भी शिकारियों से मिले हुए हैं, क्योंकि वो जानती थी आर्कनसा में सिगरेट $6 में मिलती है, लेकिन दोनों ने कुछ ज्यादा ही छुट्टे दे दिए थे। इसके बाद स्नोबॉल एक गन और कुछ गोलियां लेकर स्टोर से बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर जाती है। जब वो गाड़ी के पास जाती है तो देखती है उसमें भी जाल बिछाए हुए थे, अगर कोई दरवाजे को खोलता तो वहीं पर उसका स्वाहा भी हो जाता। इसके बाद अब स्नोबॉल बूढ़ों का ही वॉकी टॉकी लेकर सभी की बातें सुनने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कोई उन बूढ़ों को ढूंढते हुए वहाँ पर आने वाला था, क्योंकि स्टोर से उन लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये सुनकर स्नोबॉल भी चुप हो जाती है और एक जगह पर छुप जाती है। बाद में वहाँ पर एक ड्रोन दोनों को ढूंढते हुए आती है, लेकिन तभी ड्रोन पर ही कोई हमला कर देता है और ड्रोन को नीचे गिरा देता है। ये देखकर वॉकी टॉकी से बात कर रहे लोग भी वॉकी टॉकी को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे उनकी बात कोई सुन रहा है। इधर उस आदमी को देखते हैं जिसने ड्रोन पर गोली चलाई थी, इसलिए उसे देखकर अब स्नोबॉल भी उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि उसे ड्रोन पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। इसके बाद अब दोनों ही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक रेलवे ट्रैक के पास पहुँच जाते हैं। तभी स्नोबॉल को पता चलता है वहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, इसलिए अब दोनों ही भागने लगते हैं ताकि ट्रेन धीमी होने पर उसे पकड़ सके। बाद में जब वहाँ पर ट्रेन आती है तो दोनों भी उस ट्रेन पर ही चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ते ही दोनों को उसी ट्रेन पर कुछ और लोग भी दिख जाते हैं, पर वे लोग क्या बोल रहे थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए गैरी भी जो स्नोबॉल के साथ आया था वो उन लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उसे शक था ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। पर तभी अचानक से ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ मिलिट्री वाले भी आकर सभी को बाहर निकलने बोलते हैं। इसलिए गैरी भी उन्हीं लोगों के पास जाकर सब कुछ बताने लगता है कि वे लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं और कुछ लोग उनका शिकार कर रहे हैं। पर वो मिलिट्री वाले भी गैरी की भाषा नहीं समझ रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए अब सभी मिलिट्री वाले भी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हीं रिफ्यूजी में से एक आदमी गैरी को शांत रहने बोलता है, क्योंकि वो सारे रिफ्यूजी तो असली थे और तो और सारे सोल्जर्स भी, पर ये आदमी रिफ्यूजी नहीं था, वो सिर्फ उन्हीं रिफ्यूजी में शामिल हो गया था। ये सुनकर अब गैरी को भी उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन हमला करने के दरमियान उस आदमी के बैग से एक ग्रेनेड बाहर आ जाती है, इसलिए गैरी भी ग्रेनेड की पिन निकालकर उस आदमी के पैंट में डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो आदमी भी ग्रेनेड निकालने के दरमियान ही धमाके में मारा जाता है। तो अब मिलिट्री वाले भी सभी को पकड़ लेते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं, जिसमें स्नोबॉल भी थी, पर गैरी भाग गया था। बाद में स्नोबॉल को पूछताछ के लिए भी लाया जाता है, जहाँ स्नोबॉल को पता चलता है वो क्रोएशिया में है, इसलिए अब वो अमेरिका एम्बेसी से बात करने बोलती है। कुछ देर बाद वहाँ पर स्नोबॉल की मुलाकात एक आदमी से भी होती है जिसका नाम डॉन था और वो भी मैनर गेम का ही हिस्सा था। पर इसी दरमियान डॉन को मिलिट्री वाले भी पकड़ लिए थे, जिस कारण शायद वो अभी तक बचा हुआ भी था। आगे अब एम्बेसी से एक आदमी दोनों को लेने भी आता है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उस आदमी से बात करते हुए स्नोबॉल को उस आदमी पर शक हो जाता है। इसलिए अब स्नोबॉल एम्बेसी वाले को ही गाड़ी से धक्का दे देती है और वापस से गाड़ी को पीछे लाकर उसी पर चढ़ा देती है। उसके बाद जब स्नोबॉल गाड़ी की डिक्की खोलकर देखती है तो उसमें गैरी की लाश थी। ये वही आदमी था जो पहले स्नोबॉल के साथ भाग रहा था। बाद में वहीं पर स्नोबॉल को कुछ पेपर्स भी मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है वो आदमी दोनों को एक जगह पर ले जाने वाला था। जिसके बाद अब दोनों ये भी अनुमान लगाते हैं कि वे लोग टोटल 11 लोग थे, जिनमें से अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। इसलिए अब डॉन जो आजाद हो चुका था वो अब वहाँ से भाग जाने की सोचता है, पर स्नोबॉल ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो उन शिकारियों को मार देना चाह रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी दोनों को वहीं पर वो पिग भी दिख जाती है जो स्टार्टिंग में बॉक्स से निकलकर भाग गया था। इसके बाद हमें फाइनली उन्हीं शिकारियों को दिखाया जाता है जो सभी का शिकार कर रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें स्टार्टिंग में प्लेन में सफर करते हुए देखा था और अभी फिलहाल वे लोग एक बंकर में छुपे हुए थे। लेकिन तभी उनमें से एक बाथरूम जाने के लिए बंकर से बाहर आता है, लेकिन तभी बाहर में ही उस आदमी के सामने डॉन भी आ जाता है और पीछे से स्नोबॉल भी आकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ बंकर में बैठे हुए लोग को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वो भी चौकन्ने हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉन वही पिग को बंकर के गेट में फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्नोबॉल भी आ
जाती है और सभी पर गोलियां चलाने लगती है। कुछ देर फायर करने के बाद स्नोबॉल बंकर में रह रहे सभी लोगों को भी मार देती है। उसके बाद वहाँ पर डॉन जब आता है तो वॉकी टॉकी से एक आवाज आने लगती है जो बंकर में रह रहे सभी लोगों की लीडर थी, नाम था एथीना। वो अब डॉन से बात करने लगती है और स्नोबॉल को मारने के लिए उकसाने लगती है, जिस वजह से अब स्नोबॉल भी डॉन पर बंदूक लगा देती है और डॉन को गन फेंक देने बोलती है। पर डॉन गन तो नहीं फेंकता, ऊपर से वो स्नोबॉल पर गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर अब स्नोबॉल भी उसे मार देती है। वहीं जब एथीना को पता चलता है कि स्नोबॉल ने डॉन को भी मार दिया है तो वो स्नोबॉल को अपने पास बुलाती है। तो स्नोबॉल भी जिन लोगों को वहाँ पर मारी थी उन्हीं लोगों में से अभी भी एक जिंदा था, इसलिए अब स्नोबॉल उसी से बातें कर एथीना का एड्रेस पूछती है। तभी हमें पता चलता है स्नोबॉल एक सोल्जर भी रह चुकी थी, इसी कारण उसने अकेले ही सभी लोगों का सफाया भी कर दी थी। इसके बाद अब सीन 1 साल पीछे जाती है, जहाँ एथीना के बॉस उसे ग्रुप में किए हुए मैसेज का मतलब पूछ रहे थे, क्योंकि लोगों को पता चला था कि एथीना अपने मजे के लिए लोगों का शिकार करती है। इसलिए लोगों ने वो घर भी ढूंढ निकाले थे जिसे एथीना ने खरीदे थे वहाँ पर लोगों का शिकार करने के लिए, और उसी का नाम मैनर था। पर एथीना का कहना था वो मैनर नहीं है, वो तो 3 बेडरूम वाला एक घर है, और वे लोग जो ग्रुप मैसेज में बात कर रहे थे वो तो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन एथीना के बॉस एथीना की एक भी नहीं सुनते और उसके साथ साथ उसके सभी दोस्तों को भी जॉब से निकाल देते हैं जो भी उस ग्रुप में शामिल था। इसलिए अब एथीना भी बोलने लगती है कौन है वे लोग जो ऐसी झूठी अफवाह फैला रहे थे। तो एथीना के बॉस भी बोलते हैं कि पूरा इंटरनेट और वेबसाइट ही इन अफवाहों से भरा पड़ा है, वो उस पर जाकर देख ले। इसके बाद अब सीन 8 महीने पहले दिखाई जाती है, जहाँ एथीना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर थी और वे लोग सभी लोगों का नाम में निकाल चुके थे जो इंटरनेट पर मैनर गेट के बारे में झूठी अफवाह फैला रहे थे। तभी एथीना को पता चलता है ऐसे हजारों लोग थे जो झूठी अफवाह फैला रहे थे, इसलिए अब वे लोग ऐसे लोगों को चुनने लगते हैं जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा थी, क्योंकि अथॉरिटी के अनुसार उन्हें 12 लोगों को ही शिकार करने के लिए चुनना था। सभी को चुनने के बाद एथीना देखती है एक लड़की बहुत ही बुरी तरह से एथीना के बारे में बोली थी, इसलिए एथीना भी इसी लड़की के पीछे पड़ जाती है। ये वही लड़की थी जिसका नाम स्नोबॉल है। इसके बाद अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब स्नोबॉल भी मैनर गेट तक पहुँच जाती है। जब स्नोबॉल गेट के पास आती है तो एथीना उसे अपनी गन वहीं पर रख देने बोलती है, इसलिए स्नोबॉल भी अपना गन वहीं पर बने एक बॉक्स में डाल देती है और गेट के अंदर आ जाती है। बाद में जब स्नोबॉल घर के अंदर आती है तो उसकी नजर उन्हीं लोगों की तस्वीरों पर जाती है जो लोग शिकार में मारे गए थे। बाद में वहाँ पर आगे जाने पर स्नोबॉल की मुलाकात एथीना से भी हो जाती है। यहाँ आने के बाद एथीना स्नोबॉल की हिस्ट्री बताने लगती है कि उसका नाम क्रिस्टल में कुरैशी है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को लाई थी जो बहुत ही ज्यादा गुनहगार थे और एथीना के बारे में इंटरनेट पर अनाप शनाप भी लिखे हुए थे जो उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। बाद में एथीना क्रिस्टल को भी बताती है कि वो सिर्फ एक मजाक कर रही थी, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बनाने लगा। इसी वजह से एथीना ने उस जोक को असलियत में करने की सोची थी, क्योंकि लोग जो सुनते हैं वो झूठ हो या सच ये जाने बिना ही उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप इंटरनेट पर लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब एथीना उन लोगों को सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर एथीना को पता चलता है जिस क्रिस्टल को वो उठा कर लाई थी वो असली क्रिस्टल नहीं है, क्योंकि जिसे उसे लाना था वो क्रिस्टल में कुरैशी थी, लेकिन जिसे वो लाई थी वो क्रिस्टल में कुरैशी है। लेकिन एथीना को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था जिसे वो लाई है वो सही लड़की है। जिसके बाद अब दोनों के बीच ही फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर फाइट करने के बाद एथीना एक गन ले लेती है, पर फिर भी क्रिस्टल एथीना से गन छीनकर लड़ने लगती है। वहीं दोनों लड़कियों के बीच करीबन 5 मिनट तक फाइट चलने के बाद एथीना एक ब्लेड से क्रिस्टल को मार देती है, इसलिए अब क्रिस्टल भी लगे हाथों उसी ब्लेड से एथीना को भी मार देती है, जिसमें दोनों के ही मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए मरते मरते एथीना फिर से क्रिस्टल से पूछती है कि क्या उसने सही क्रिस्टल को पकड़ा है या नहीं, लेकिन क्रिस्टल इस बार भी इनकार कर देती है। ये सुनने के बाद अब एथीना भी मर जाती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं अब क्रिस्टल भी किसी तरह से वहाँ से उठती है और जहाँ पर ब्लेड लगा हुआ था वहाँ पर जलाकर उनको रोक देती है। इसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर उसी प्लेन पर भी चली जाती है जिससे सभी लोगों को यहाँ तक लाया गया था। बाद में क्रिस्टल पायलट को ही अपने घर छोड़ने बोलती है जहाँ से वो क्रिस्टल को उठा कर लाया था, और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।